दीपक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय हम रख रहे हैं, टॉपिक है, वो है किसान विद्रोह तथा कृषक आंदोलन। उन्हीं किसान विद्रोह में कृषक आंदोलन का एक मुख्य आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि 1855 से 56 के मध्य में हुआ था, जिसका नाम था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के कारण संथाल विद्रोह एक विशेषता है 1857 की क्रांति का। संथाल एक शांति प्रिय तथा विनम्र लोग थे, जो कि लोग थे। आरंभ में ये मानुबम, हाजरीबाग, मिदानापुर, बाकुंडा आदि प्रदेशों में रहते थे और वहाँ पे ये लोग कृषि करते थे। जो 1793 में 1793 में स्थायी कर भूमि व्यवस्था को लागू करा गया और लागू करने के उपरांत जितनी भी भूमि थी वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। जमींदारी व्यवस्था के प्रारंभ होने के कारण ही संथाल लोगों की ज़मीन का जो भूमि स्वामित्व था वो जमींदारों को प्राप्त हो गया। अब जमींदारों को जब प्राप्त हो गया तो जमींदारों ने अत्यधिक लगान और कठोर तरीके से लगान वसूलने की कोशिश की कि जिससे संथाल लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए। शीघ्र ही वे जमींदारों से परेशान हो गए और संथाल लोगों ने अपनी पैतृक संपत्ति या पैतृक भूमि को छोड़कर राजमहल की पहाड़ियों के पास चले गए। राजमहल की पहाड़ियों के पास जाकर उन्होंने जो जंगल की ज़मीन थी उसको कृषि योग्य ज़मीन बनाकर और वहाँ पे खेती करना प्रारंभ कर दिया। देखा कि शीघ्र ही जमींदार वहाँ पे आ गए और उन्होंने उस संपत्ति को अपना स्वामित्व का हक रखा। साथ ही साथ वहाँ पे शाहूकार व्यवस्था प्रारंभ हो गई। तो संथाल लोग एक बार पुण्य कर्ज के बोझ में दबते चले गए। एक लेखक ने कलकत्ता रिव्यू में लिखा था कि संथालों ने देखा कि उनकी उपज, उनके पशु व स्वयं खुद भी और उनका परिवार उस ऋण के लिए साहूकार के हाथों में चले जा रहे हैं, जो यह सब कुछ देने पर शेष रह जाता था। सबसे घृणित बात यह थी कि संथालों ने देखा कि पुलिस, भूमि कर तथा न्याय प्रशासन भी साहूकारों के ही पक्ष लेते थे। संथालों इस व्यवस्था से संथालों के मुख्य मध्य क्रोध उत्पन्न हो गया। शुरुआत में तो क्रोध उनके बंगाल तथा उत्तरी भारत के तथाकथित सभ्य लोगों के विरोधी था, क्योंकि संथाल लोग जंगल में रहते थे, इसलिए लोग उनको माना कि जो उत्तर भारत में रहते वे सभ्य लोगों को प्रति इनका क्रोध था। लेकिन बाद में देखा कि जो आधिकारिक वर्ग भी है वो भी साहूकार का ही पक्ष लेता है। अब इस वजह से संथाल लोगों में और तीव्र उनके क्रोध जागृत हुआ तथा संथालों में दो भाई थे जिनका नाम सिद्धू तथा कन्हू के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन की घोषणा कर दी। वे धीरे धीरे अपने देश के अधिकार में ले लेंगे और अपनी सरकार स्थापित कर देंगे। उन्होंने भागलपुर तथा राजमहल के बीच तार व रेल व्यवस्था को भंग कर दिया। संथाल ने कंपनी राज्य की समाप्ति पर अपने सूबेदार को राज्य से आरंभ करने की घोषणा दे दी। साथ ही जब अंग्रेजों को देखा ईस्ट इंडिया को देखा कि भाई ये धीरे धीरे हमारी सरकार के लिए हानिकारक होगा, तो उन्होंने सैनिक कार्यवाही की तथा मेजर बुर्रो के साथ एक टुकड़ी भेजी, जिसमें संथालों ने मेजर बुर्रो को पराजित किया और यह काफ़ी घृणित बात था। लेकिन अंत में 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक कार्यवाही के द्वारा संथालों के नेताओं को कैद कर लिया गया, बंदी बनाने के साथ बड़ा कठोरता से व्यवहार किया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी देखा कि संथालों को पराजित करना मुश्किल है, तो उन्होंने अनेक संथालों को प्रार्थना देकर शांतिप्रिय नीति अपनाई और यही नीति या हम बात करें यही विद्रोह आगे जाकर 58-57 क्रांति का एक मुख्य कारणों के तौर पे उभरा। देखिए, आज का जो हमने बात की संथाल विद्रोह, आगे भी हम 1857 के उन विद्रोह के कारणों की बात भी करेंगे, मुख्य आंदोलन की बात करेंगे जो 1857 क्रांति उत्पन्न करते हैं, किसानों के विद्रोह को दर्शाते हैं। नमस्कार।